धर्म परिवर्तन करवाने वाले हो जाएं सावधान, नर्क में मिलती है ये कठोर सजा। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में लोग बड़ी आसानी से धर्म परिवर्तन का रास्ता चुनने लगे हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनके इस कदम का उन्हें क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। पर आखिरकार क्यों लोग धर्म परिवर्तन करने लगे हैं, इसका कारण क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य जिस भी धर्म में जन्म लेता है उसका पालन करना उसकी पहली जिम्मेदारी होती है। अपने ही धर्म का पालन ना कर पाना सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपने ही धर्म का अनादर करके दूसरे धर्मों को अपना लेते हैं। इस पाप का परिणाम सिर्फ नर्क की कठोर सजा ही होती है। आज अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसके पीछे समाज के दुष्प्रभाव से ज्यादा उसका परिवार ही जिम्मेदार होता है। अगर उनके परिवार ने बचपन से ही उसे अपने सनातन हिंदू धर्म की गाथाएं, उसका महत्व और महानता बताई होती, उसे शास्त्रों के अनुसार संस्कार दिए होते, तो शायद वो आज धर्म को परिवर्तित के बारे में सोच भी नहीं पाते। जिस प्रकार दूसरे धर्मों में बचपन से ही बच्चों को उनके धर्म की सभी बातें बताई जाती हैं, उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह उनका ही धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा महान है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले परिवार अपने बच्चों को राम और रावण के बीच का फर्क समझाने में भी पीछे छूट रहे हैं। यही वजह है कि अन्य धर्म उनके बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं। सनातन हिंदू धर्म कितना सुंदर है ये आज कोई समझ ही नहीं पाता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आज के समय में एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य को उनकी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है। यहाँ कोई बंदिशें नहीं है। हिंदू धर्म इस बात का संदेश देता है कि प्रकृति की बनाई हर एक चीज में भगवान का वास है। वो जल हो, वायु हो, सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो, हिंदू धर्म में हर चीज पूजनीय है। इससे इस बात का जरूर पता चलता है कि हिंदू धर्म किस प्रकार सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में विद्यमान है। हिंदू धर्म को शुरुआत में वैदिक धर्म भी कहा जाता था, क्योंकि ये वेदों से मिलकर ही तो बना है। वेद जिनमें जीवन की समस्या और सुख का समाधान छिपा हुआ है। इसलिए आज ये परिवारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म के महत्व के बारे में बताएं और उन्हें आजीवन इसी के पालन की सीख दें। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में इतने सारे अलग अलग धर्म क्यों हैं और ये सभी धर्म हमें क्या सिखाते हैं। तो दोस्तों, सच तो ये है कि धर्म चाहे कितने भी हों, लेकिन सभी धर्मों का सिर्फ एक ही सार है और वो है एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का शाब्दिक अर्थ तो ज्ञान को अर्जित करना होता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे हिंदू धर्म में इसे मोक्ष, इस्लाम में जन्नत, ईसाई में सैल्वेशन और बौद्ध धर्म में इसे ही निर्वाण का नाम दिया गया है। सभी धर्म अलग अलग समय पर अस्तित्व में आए हैं, लेकिन सभी का सार एक ही है। इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि कौन सा धर्म कब अस्तित्व में आया। सबसे पहले बात करते हैं सनातन हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो हिंदू धर्म करीब 90,000 वर्ष पुराना है। इसमें अलग अलग समय पर भगवान को अलग अलग रूपों में अवतार लेते देखा गया है। इसमें सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वामभुव मनु हुए, 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए, भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वहीं कुछ तथ्यों के हिसाब से इसे 24,000 साल पुराना भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स हिंदू धर्म को सिर्फ 12 से 15,000 साल पुराना ही मानते हैं। अत्यंत प्राचीन होने के कारण ये विविधताएं हिंदू धर्म के अस्तित्व के बारे में देखने को मिलती हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देशों में फैले इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म की संस्थापक हजरत मोहम्मद अली का जन्म 571 ईस्वी में मक्का में पीर के दिन हुआ था। इन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी, जिसे बाद में खलीफाओं ने अपनाया और आज तक ये धर्म चला आ रहा है। वहीं बात सिख धर्म की करें तो सिख धर्म को शुरू करने वाले थे गुरु नानक देव जी। 1469 को इनका जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था, लेकिन आज ये हिस्सा पाकिस्तान में आता है। सिखों के 10 गुरुओं में से गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे। वहीं सिखों के 10वें यानी कि आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। जैन धर्म की पहली शुरुआत वैसे तो तीर्थंकर श्रभनाथ स्वयंभुव मनु के साथ हो गई थी, लेकिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने इस धर्म को एक नया ही रूप प्रदान किया। उन्होंने इसे नई व्यवस्था और दिशा धारा में बांधा। इसी तरह यहूदी धर्म की बात करें तो ये धर्म आज से लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। ये आज के समय में इजराइल का राज धर्म भी है। हजरत आदम की परंपरा में आगे चलकर हजरत इब्राहिम हुए और फिर हजरत मूसा। ऐसा माना जाता है कि ईसा से लगभग 1500 साल पहले हुए हजरत मूसा ने यहूदी धर्म की स्थापना की थी। ईसाई धर्म के बारे में कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की परंपरा में ही आगे चलकर 5वीं ईसा पूर्व ईसा मसीही हुए। उनका जन्म फिलिस्तीन के बेथलेहम में नाजरेत के एक यहूदी बढ़ई परिवार में हुआ था।
लेकिन ईसाई धर्म की शुरुआत खुद ईसा मसीह ने नहीं बल्कि उनके बाद उनके 12 शिष्यों ने की थी। पारसी धर्म इतिहास में ईसा से लगभग 1200 से 1500 साल पहले का जन्म माना जाता है। जब ईरान में महात्मा जरथुस्त्र हुए थे, उन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की। यह धर्म कभी ईरान का राजधर्म हुआ करता था। हालांकि इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के बारे में जान चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।